रोहित, मैं तुझे एक कहानी सुनाऊं? मेरी दादी ने सुनाया था मुझे, भूतिया वाली डरावनी कहानी। अरे अर्जुन, डराना मत, पर सुना दे। तो सुनो, एक गांव था, उसमें दो लड़के रहते थे और रात का समय हो चला था। तो दोनों जा रहे थे टहलते टहलते अपने घर। तो जो सोहन था, एक का नाम सोहन था, एक का नाम रोहन था। तो सोहन था, वो रोहन से बोला, लोग कहते हैं इस पुराने कुएं के पास रात में कोई नहीं आता। तो सोहन बोला, अरे ये सब अफवाह है, चल देखते हैं आखिर सच क्या है। दोनों टॉर्च जलाकर कुएं के पास पहुंचे। अचानक ठंडी हवा चलने लगी। तभी सोहन ने कहा, यार ये हवा अचानक इतनी ठंडी कैसे हो गई? तभी रोहन ने कहा, मुझे भी अजीब लग रहा है, चल वापस चलते हैं। तभी कुएं के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी। आवाज थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो जो सोहन था, उसने रोहन से पूछा, तूने सुना क्या? तो रोहन बोला, हाँ लेकिन यहाँ कोई नहीं है। दोनों डरते हुए कुएं में टार्च मारने लगे, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा दिखाई देता। तभी अचानक से पीछे से कदमों की आवाज आने लगी और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर पीछे देखते हैं, वहाँ कोई नहीं होता। तो दोनों मुड़कर भागने लगते हैं हाथ पकड़कर। भागते भागते सोहन का पैर फिसल जाता है और सोहन गिर जाता है। जो रोहन होता है वो उठाने जाता है। तभी सफ़ेद कपड़ों में एक डरावनी औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती दिखती है। औरत बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? रोहन कांपते हुए बोलता है, कौन हो तुम? कौन हो तुम? औरत बोलती है, जो भी इस कुएं का राज जानने आता है वह कभी वापस नहीं जाता है। दोनों पूरी ताकत से भागने लगते हैं। पीछे से डरावनी हंसी आती गूंजती है, हा 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 हा। तभी गांव वाले बताते हैं कि कई साल पहले एक लड़की की इसी कुएं में मौत हो गई थी और उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। तभी जो सोहन होता है वो बोलता है, अब कभी रात में किसी सुनसान जगह नहीं जाएंगे। तभी रोहन बोलता है, कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए, क्योंकि दोनों बच के आ चुके होते हैं वहाँ से। तभी और एक बात बताऊं? हाँ बताओ अर्जुन। इस कहानी से हमें यह सीख मिली, जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन बिना सोचे समझे खतरनाक जगहों पर जाना मुसीबत को बुलावा दे सकता है। दोस्तों, तो आप बताना हमारी कहानी आपको कैसी लगी। अगर हाँ अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि अच्छी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके, बाय। दादी, आप यहाँ क्यों बैठे हो? कुछ नहीं बेटा, मैं ऐसे ही बैठी थी। दादी, आप सबको कहानी सुनाते हो, मुझे भी सुनाओ ना। आ जाओ बेटा, बैठो, मैं आपको भी कहानी सुना देती हूँ और अपने सब्सक्राइबर्स को भी। दादी, आज किस टॉपिक पर कहानी सुनाने वाले हो आप? टॉपिक है गरीब बहू की सच्चाई। चलो वहाँ पे बैठते हैं, फिर सुनाते हैं कहानी। ओके दादी। तो दोस्तों, हमारी कहानी के साथ बने रहिएगा, पूरा देखिएगा और पूरा सुनिएगा। एक गांव में
राधा नाम की सीधी सादी लड़की रहती थी। उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई, लेकिन उसकी सास कमला और नंद पूजा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वे हर दिन राधा से बहुत काम करवाती और छोटी छोटी बात पर उसे डांटती। राधा कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। वह हमेशा मुस्कुराते हुए अपना काम करती, सबकी सेवा करती। एक दिन कमला की तबीयत खराब हो गई अचानक। कोई घर में नहीं था। पूजा अपनी सहेली के घर गई थी। राधा ने बिना देर किए अपनी सास को अस्पताल पहुंचाया, फिर डॉक्टर बुलाया और पूरी रात उसकी सेवा करती रही। जब कमला की आंख खोली तो उसने देखा राधा तो पूरी रात जाकर उसकी देखभाल कर रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोते हुए राधा से के हाथ पकड़ लिए और कहने लगी, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। राधा मुस्कुरा कर बोली, माँ, परिवार में माफ़ी नहीं, सिर्फ प्यार होना चाहिए। पूजा भी अपनी गलती समझ गई और उसने अपनी भाभी से माफ़ी मांगी। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब सभी एक दूसरे के साथ सम्मान से रहते और सम्मान करते, प्यार करते, मिलजुल कर रहते। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्चे प्यार और अच्छे व्यवहार से कठोर से भी कठोर व्यक्ति को या उसके दिल को पिघलाया जा सकता है और अच्छे से रहा जा सकता है।